नमस्कार दोस्तों, लर्निंग ऑन ट्यूब पे आप सबका स्वागत है। और भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित 1100 प्रश्नों की सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1000 से 1040 तक चलेंगे, जो कि मिसलेनियस पॉलिटी से रिलेटेड है। और इसमें अलग अलग तरह के अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग टॉपिक से प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1001 है, निम्न राज्यों में सबसे बड़ी विधान परिषद किस राज्य में है? सबसे बड़ी विधान परिषद उत्तर प्रदेश में है। किस पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज प्रारंभ करने की सिफारिश की थी? तो यह पंचवर्षीय योजना थी दूसरी, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने भारत में पंचायती राज प्रारंभ करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्य कैसे चुनते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों को विधानसभा के सदस्य जो है वह प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1004 होगा, यह निश्चित करने का अधिकार किसे प्राप्त है कि कोई जाति अनुसूचित जाति है अथवा नहीं? तो कोई भी जाति अनुसूचित जाति है अथवा नहीं, यह सुनिश्चित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1005, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक वित्त के संरक्षण के रूप में कार्य करता है? सार्वजनिक वित्त के संरक्षण के रूप में लोक लेखा समिति कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने की सिफारिश की थी? तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़े जाने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। जब भी मौलिक कर्तव्य से संबंधित संशोधन या सिफारिश वाली बात आए तो आंसर हमेशा और हमेशा स्वर्ण सिंह समिति ही लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1007, स्पीकर किस समिति का पदेन सभापति है? स्पीकर जो है वह नियम समिति का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1008 है, निम्न में से कौन सी व्यवस्था संसदीय प्रक्रिया को भारत की देन है? संसदीय प्रक्रिया को भारत की देन है शून्यकाल और ध्यानाकर्षण नोटिस। ये भारत की अपनी इजाद की गई प्रक्रिया है जो कि संसदीय प्रक्रिया से संबंधित है। और इस प्रकार से शून्यकाल और ध्यानाकर्षण नोटिस ये दोनों ही हो जाएंगे। तो आंसर है हमारा डी, ए और बी दोनों सही हैं। अर्थात कौन सी व्यवस्था संसदीय प्रक्रिया को भारत की देन है? तो शून्यकाल और ध्यानाकर्षण नोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल में हुई? ठीक है, तो कार्यकाल के अंतर्गत डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, इन दोनों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1010, जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है तो राष्ट्रपति को इसकी सूचना किसे देनी पड़ती है? तो राष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के स्पीकर को देता है। ठीक है, जब भी राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1011 है, स्पीकर की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर स्पीकर अनुपस्थित हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता वह सदस्य करेगा जिसे स्पीकर मनोनीत करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन स्वतंत्रता से पूर्व किया गया था? तो स्वतंत्रता से पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसका गठन किया गया था। यह नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक राजनीतिक दल का गठन स्वतंत्रता से पूर्व ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1013 है, निम्न में से किस केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है दिल्ली को और पुडुचेरी को। तो आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अर्थात दिल्ली और पुडुचेरी को केंद्रीय प्रशासित, दिल्ली और पुडुचेरी
केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1014 है, निम्न में से किस केंद्रीय प्रशासित क्षेत्र को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है? सॉरी, ये तो हमने रिपीट कर लिया है, पढ़ लिया है। ए और बी दोनों को है, दिल्ली और पुदुचेरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित नहीं है? तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों दोनों के लिए लोकसभा और राज्यसभा में स्थान नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय लगभग 5 तरह के रिट या लेख जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्तमान नियमों के अनुसार कोई भी विधायक दल बदल के नियमों से तभी मुक्त हो सकता है, वर्तमान में जो दल बदल से संबंधित नियम है उस दल बदल के नियम से तभी मुक्त हो सकता है यदि, अब यदि कह रहा है कौन सा आंसर सही होगा? ठीक है, तो यहाँ पे दल बदल के लिए नियम है कि दल के यदि 40% सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय कर लेते हैं तो किस विधायक दल को अथवा किसी भी पर्टिकुलर विधायक पर दल बदल का नियम लागू नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1017, निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को क्लासिकल भाषाओं की श्रेणी में रखा गया है? तो क्लासिकल भाषाओं की श्रेणी में तमिल को क्लासिकल भाषाओं की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आंसर तमिल हो जाएगा। अब तक भारतवर्ष में कितने व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं? तो अब तक भारतवर्ष में लगभग 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं और सबसे अंतिम थे LK आडवाणी, 7वें उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1019, जुलाई 2004 में लोक सेवा सुधार समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता जो है वह पीसी होटा ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कितने समय के पश्चात फरवरी 2005 में न्यायिक राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन किया गया? तो राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन 12 वर्ष के अंतराल के पश्चात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2004 में गठित राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को निम्न में से क्या कार्य सौंपा गया है? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को कार्य सौंपा गया है न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों का स्थानांतरण, न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, ये सारे कार्य दिए गए हैं, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1022, कितनी बार सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा चेन्नई, कोलकाता तथा मुंबई में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय शाखा स्थापित करने की मांग को अस्वीकार किया है? तो यह हो जाएगा आंसर इसका, लगभग 3 बार ऐसे प्रस्ताव दिए गए हैं सर्वोच्च चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय शाखा स्थापित करने को, लेकिन लगभग 3 बार सर्वोच्च न्यायालय ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1023, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस राज्य द्वारा प्रशासनिक अदालत के समाप्त करने संबंधी निर्णय को सही ठहराया? किस राज्य के द्वारा प्रशासनिक अदालत को समाप्त करने संबंधी निर्णय को सही ठहराया? तो आंसर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने प्रशासनिक अदालत को समाप्त करने की मांग की थी, जिस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1024 है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, परंतु ऐसा करने के लिए उसे राज्य की विधानसभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है। ठीक है, जब विधानसभा के सत्र नहीं चल रहे होते हैं तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे राज्य की विधानसभा से स्वीकृति लेनी पड़ेगी।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1025 है, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा गोलकनाथ केस। ठीक है, गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए संविधान सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल के संबंध में दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? गलत कौन कौन से हैं? तो पहले इसको सही कौन कौन से ये देख लेते हैं। उसकी नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। बिल्कुल, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है और वह संसदीय मामलों तथा प्रक्रिया के संबंध में स्पीकर तथा लोकसभा के सदस्यों के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। और उसके अलावा सेक्रेटरी जनरल के कार्यों की आलोचना संसद के अंदर अथवा बाहर नहीं की जा सकती है। तो ये सभी आंसर सही हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, अर्थात कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1027 है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या करने संबंधी मामला किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यह होता है अपीलीय अधिकार संबंधी क्षेत्र, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा के कुल कितने निर्वाचित सदस्य हैं? जम्मू कश्मीर की विधानसभा के कुल मिलाकर के 100 निर्वाचित सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1029, क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन वह इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त से परामर्श लेता है। तो अर्थात आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1030 है, निम्न में से कौन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करता है? तो यह सूची तैयार करता है संसद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई? तो प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1979 में की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे 1979 में प्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1032 है, 2005 में किया गया संविधान का 13वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो यह संबंधित है 2005 में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, इससे तो नहीं है। सार्वजनिक सेवाओं में पिछड़ी हुई जातियों के लिए स्थान सुरक्षित करना, यह भी नहीं है। और लोक सेवा में स्त्रियों के लिए 30% स्थान सुरक्षित करना, यह भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1033 है, 1033 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव बजट से संबंधित है? तो बजट से संबंधित प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव होता है। आंसर हो जाएगा कटौती प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1034, केंद्र सरकार राज्यों को निम्न में से किस मामले में निर्देशन जारी कर सकती है? तो केंद्र सरकार राज्यों को उपरोक्त ये संघीय सूची में भी निर्देश दे सकती है, राज्य सूची पे भी निर्देश दे सकती है और समवर्ती सूची पर भी निर्देश दे सकती है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात केंद्र सरकार राज्यों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची सभी मामले में निर्देशन जारी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1035, निम्नलिखित में से कौन अपने मत का प्रयोग डाक द्वारा कर सकता है? तो डाक द्वारा अपने मत का प्रयोग देखते हैं कौन कौन करते हैं। चुनाव पर तैनात अधिकारी करते हैं, सशस्त्र सैन्य सेवक करते हैं और विदेशी सेवा के सदस्य जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं, यह भी करते हैं। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1036, संसद धन पर अनेक तरीकों से नियंत्रण करती है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है?
तो संसद के द्वारा कहा जा रहा है यह केंद्र का बजट तैयार करती है तथा उसे पारित करती है। नहीं, यह संसद का कार्य नहीं है। और इसके अलावा संसद द्वारा धन पर नियंत्रण करने के तरीके हैं कि यह कर लगाती है और उन्हें एकत्र करती है, और इसके अलावा वह भारत की संचित निधि से खर्च किए गए धन को स्वीकृति भी प्रदान करती है। ठीक है, तो ये सारे कार्य संसद के हैं, लेकिन बजट तैयार करना और उसे पारित करने का कार्य संसद का नहीं है। तो आंसर इसमें जो है वह ए हो जाएगा कि संसद धन पर अनेक तरीकों से नियंत्रण करती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो आंसर होगा यह केंद्र का बजट तैयार करती है तथा उसे पारित करती है, अर्थात यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1037। यदि एक अथवा उससे अधिक राज्यों की विधानसभाएं भंग की गई हों तो क्या राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराए जा सकते हैं? तो आंसर होगा हाँ, कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1038 है, यह कौन सुनिश्चित करता है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन संसद की स्वीकृति के बिना खर्च न किया जाए। ठीक है, संसद की स्वीकृति के बिना धन खर्च न किया जाए, इस बात का देखरेख भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1039 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार जो है यह राष्ट्रपति को दिया गया है, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1040। कह रहा है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने अल्पसंख्यक सरकार का नेतृत्व किया? तो अल्पसंख्यक सरकार के नेतृत्व के अंतर्गत वीपी सिंह ने भी कार्य किया था, आई.के. गुजराल ने भी कार्य किया था और चंद्रशेखर ने भी किया था। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी ने, अर्थात उपरोक्त सभी प्रधानमंत्रियों ने अल्पसंख्यक सरकार का नेतृत्व किया था। तो इस प्रकार समाप्त होता है ये वीडियो भी। 40 क्वेश्चंस का ये वीडियो था। अगला 2 वीडियो आएगा जो कि 50-50 क्वेश्चन से होंगे। तो चलिए इसे समाप्त करते हैं। और अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।